जय लक्ष्मी माता मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं विशेष मुहूर्त की तिथि और विशेष योग वाली योगिनी एकादशी। इस दिन हर प्रकार के योग आपके बन जाते हैं। जैसा योग आप चाहते हैं उस प्रकार का आपको लाभ प्राप्त होता है। और दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर एकादशी तिथि का अधिक महत्व माना जाता है। हर माह के अंदर दोस्तों 2 एकादशी पड़ती है और हर एकादशी का विशेष महत्व रहता है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष के अंदर पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की अति प्रिय होती है और इस दिन विधि विधान से अगर आप भगवान विष्णु जी की पूजा मात्र कर लेते हैं या फिर कोई उपाय कर लेते हैं तो आपको सहस्त्र गुना लाभ प्राप्त होता है और कभी भी किसी प्रकार का दुख दारुण्य का आपको सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, अगर आप छोटी विधि चाहते हैं एकादशी के पहले तो आप विधि, उसके बाद आपको बताएंगे केले का एक ऐसा उपाय जो दोस्तों आपके जीवन के अंदर खुशियों की झोली भर देता है और साथ ही साथ धन लाभ करवाने का कार्य करता है। दोस्तों, आप क्या करें, सुबह जल्दी, एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद घर के मंदिर के अंदर दीप प्रज्वलित करें या फिर आपके आसपास लक्ष्मी नारायण का या श्री राधे कृष्ण का मंदिर है तो वहां पर आपको जाकर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु जी का गंगा जल के साथ अभिषेक करें और भगवान विष्णु जी को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन आप व्रत भी रख सकते हैं, भगवान की आरती करें, भगवान को कुछ मीठे का भोग लगाएं और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु जी के भोग के अंदर तुलसी दल जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ ही माता पार्वती, माता लक्ष्मी जी की भी पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। पार्वती नहीं, माता लक्ष्मी जी की पूजा करें और इस दिन हो सके भगवान का अधिक से अधिक ध्यान और दान करने का कार्य करें। दोस्तों, योगिनी एकादशी का महत्व जाना जाए तो दोस्तों इस व्रत को करने से आपके सारे योग आपके अनुकूल बनते हैं। किसी भी प्रकार का कोई योग आपको किसी कार्य के अंदर विघ्न डालता था तो वह आपका योग बनता है। इस दिन व्रत रखने से और दान करने से आपको सारे पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने से मनोवांछित मनोकामनाएं जो भी होती है वह पूरी हो जाती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उस केले का एक अनोखा उपाय जो अगर आपने इस एकादशी के दिन मात्र कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके इस कार्य के अंदर तरक्की देखने को मिलेगी और साथ ही साथ हर प्रकार का कोई भी कार्य होगा उसके अंदर विघ्न नहीं आता है। दोस्तों, भगवान विष्णु जी को केले का साक्षात रूप माना जाता है। केले के वृक्ष के अंदर हमेशा भगवान विष्णु जी का वास रहता है और साथ ही साथ दोस्तों पीले केले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को चढ़ाना साक्षात समझ लीजिए कि उनको आपके घर के अंदर आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। तब आप क्या करें कि गिनकर, एकादशी का दिन होता है तो 11 केले आपको लेकर आ जाने चाहिए। दोस्तों, 11 केले लाने के तत्पश्चात आप क्या करें, प्रत्येक केले पर आपको हल्दी की सहायता से या अपने पीले चंदन की सहायता से स्वास्तिक का निर्माण आपको, या फिर अगर आप स्वास्तिक का निर्माण प्रत्येक केले पर नहीं कर पाते हैं तब आपको एक बस तिलक उस केले के ऊपर लगा देना चाहिए। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें उससे किसी प्रकार का केले को नुकसान नहीं पहुंचे, इस प्रकार का आप कार्य करें। उसके बाद दोस्तों आप क्या करें, भगवान विष्णु जी के सामने आप बैठें और भगवान विष्णु जी के सामने आप एक दीपक जलाएं। दोस्तों, उस दीपक के अंदर आपको थोड़ी सी हल्दी डाल देनी चाहिए ताकि हल्दी की सकारात्मकता भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आकर्षित कर सके। उसके बाद आप अपने हाथ, दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, माता लक्ष्मी के सामने हाथ को जोड़कर नहीं बल्कि आपको हाथ को फैलाकर बैठना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी उन खाली हाथों के अंदर धन रूपी मार्ग प्रशस्त कर सके। उसके बाद आप क्या करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी से जो भी मनोकामना मांगना चाहते हैं वो मांगते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 51 बार जाप करें। 51 बार मंत्र का जाप करें। उसके बाद प्रत्येक बार एक केले को अपने हाथ के अंदर लें और भगवान विष्णु जी से कहे, हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, आप मेरे इस प्रसाद को ग्रहण करें और साथ ही साथ कोई भी आपकी मनोवांछित इच्छा है वह एक इच्छा या कोई भी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो उसे समाप्त
होने का मंत्र मांगते हैं तो उसे मांगकर आप भगवान विष्णु जी से प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप क्या करें, उस केले को भगवान विष्णु जी की तस्वीर के आगे रख दें। दोस्तों ऐसा करते हुए 11 बार आपको इसी प्रकार मंत्र जाप करना है और आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा या परेशानी जो भी भगवान को बोलकर आपको उनके चरणों के आगे रख देना है। दोस्तों बस मात्र ऐसा कर लें और एकादशी की रात को आप भगवान विष्णु जी के आगे उसी प्रकार उन केलों को छोड़ देना चाहिए। दोस्तों अगले दिन आप क्या करें, स्वयं उठें, स्नान आदि करें। स्नान आदि करने के बाद आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप पहला केला तोड़कर, आपको पहला केला भगवान विष्णु जी के चरणों से उनका प्रसाद लेकर, जिस व्यक्ति के लिए, परिवार के सदस्य के लिए उपाय किया है या फिर आप स्वयं भी उपाय करते हैं, तो पहला केला तो आपको स्वयं को खा लेना चाहिए। भगवान विष्णु की सात्विकता इसके अंदर बनी रहती है, उनका प्रसाद आपको स्वयं ग्रहण कर लेना चाहिए। दोस्तों उसके बाद क्या करें, दूसरा केला। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कोई व्यक्ति आपका कहना माने, कोई व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो या फिर परिवार के अंदर आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो भगवान से बोलकर आप आपकी मनोवांछित इच्छा मांगने के बाद उस व्यक्ति को दोस्तों वह केला खिला दें। दोस्तों चंद मिनटों के अंदर वह व्यक्ति आपकी ही भाषा बोलने लगेगा और आपके ही कार्य को करने लगेगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको धन लाभ की प्राप्ति हो और धन के मामलों के अंदर विजय देखने को मिले, तो दोस्तों एक केला आपको भूरी गाय को जरूर खिलाना चाहिए। माना जाता है कि भूरी गाय साक्षात उत्तर दिशा की तरफ अपने फैलाव को दर्शाती है और उनकी नजर उत्तर दिशा की तरफ रहती है और उत्तर दिशा धन की दिशा मानी जाती है। तब आपको उन्हें खिलानी चाहिए ताकि आपको धन लाभ की प्राप्ति हो। अब दोस्तों बाकी के जो केले हैं उसे आप क्या करें कि आप उत्तर दिशा की तरफ निकल जाएं। दोस्तों दिशा विशेष का ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों धन आगमन की और सारी समस्याओं को समाप्त करने की दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। उत्तर दिशा की तरफ निकल जाएं और जो भी सामने आते हैं उसे आप भगवान विष्णु का प्रसाद समझकर आपको प्रतीक को खिला देना चाहिए। दोस्तों जितने ज्यादा व्यक्तियों के मध्य, आप ऐसा नहीं कि साबुत ही दें, आप इसे काट काट कर भी किसी प्रसाद के रूप में, जितने व्यक्तियों के मध्य यह प्रसाद पहुंचता है और जितने लोगों के मध्य यह प्रसाद जाता है, समझ लीजिए कि उसी के अनुरूप आपको धन लाभ की प्राप्ति होती है और धन के मामलों के अंदर बरकत देखने को मिलती है। दोस्तों एक छोटा सा उपाय एकादशी के दिन केले का और किया जाता है जो कि आपकी स्थिति को दर्शाने का कार्य करता है। दोस्तों आमतौर पर केला 1 या 2 दिन के भीतर खराब हो जाता है और दोस्तों आपको यही उपाय करना है। तो करना कैसे है कि एकादशी की रात्रि को, दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि ये उपाय दिन के अंदर नहीं किया जाता है। जब शाम रात के 11-12 बज जाते हैं उस समय इस उपाय को किया जाता है। दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके घर की नकारात्मकता समाप्त हो जाए, आपके घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाए, तब आपको इस उपाय को करना चाहिए। आपके घर के अंदर कोई गलत स्थिति आ चुकी है या फिर किसी प्रकार का कोई दोष लग चुका है, तब आप इस उपाय को करें कि क्या करें कि आप एक केला ले लें और साथ ही साथ 7 लौंग ले लें। अब केले के अंदर उन लौंग को आपको दबाकर रख देना चाहिए। उसके बाद परिवार के जो भी सदस्य होते हैं और घर के पूरे घर के अंदर उस केले को आपको घुमाकर लेकर आना चाहिए और घुमाते समय ओम ह्रीम कृष्ण क्लीम क्रियाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ह्रीम कृष्ण क्रियाय क्लीम नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। मंत्र का जाप करने के बाद क्या करें, एक कांच का बर्तन ले या एक प्लास्टिक का बर्तन ले, उसके अंदर उस केले को रख के अपने घर के अंदर कोई भी ऊंचा स्थान है या फिर जहां पर आपको लगता है कि सर्वाधिक वास्तु दोष है, वहां पर आपको उस केले को रख देना चाहिए। और दोस्तों उस केले को कम से कम 7 दिवस के लिए रखें। 7 दिन के अंदर दोस्तों वह केला जितना ज़्यादा सड़कर काला पड़ जाएगा, समझ लीजिए कि वह आपके घर की उतनी ही ज़्यादा नकारात्मकता, उतनी ही ज़्यादा नज़र दोष, उतनी ही ज़्यादा किसी कार्य को होता है तो उसे जलकर वह अपने अंदर सोख लेता है, उन सारी चीज़ों को अपने अंदर सोख लेता है। दोस्तों उसके बाद क्या करें, 7वें दिन आप उन लौंग को उस केले के अंदर से निकाल दें और उस लौंग को आप उत्तर दिशा की तरफ अपने घर की छत पर जाने के बाद फेंक दें और उस केले को किसी पीपल के पेड़ के नीचे विसर्जित कर दें या फिर कहीं
जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर आपको दबा देना चाहिए, लेकिन उसे अपने पास नहीं रखें। दोस्तों आप देखेंगे किस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा आपको देखने को मिलेगी। दिन दूनी और रात चौगुनी गति से आपको वृद्धि अपने आप ही हो जाएगी। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों। एकादशी है तो दोस्तों कमेंट के अंदर जय विष्णु जरूर